ये आपको जो रिकॉर्डिंग्स लगा रही हूँ यहाँ पे खुद सुन लो अंशु के ही मुंह से। हेलो, आप तो फोन भी नहीं कर रही हैं आप। क्लास चल रही थी। क्लास चल रही थी अभी कल से अब तक क्लास ही चल रही है कल से आपकी? नहीं, मैं कल से नहीं कह रहा। अरे कल वो मेरी थोड़ी सी बहस हो गई स्कूल को लेके रात को। कैसे? वो मेरे को पसंद नहीं आया स्कूल, तो मेरी थोड़ी बहस हो गई कि मेरे को नहीं पढ़ना उसमें। वो कह रहे बेटा फीस सबमिट कर दी। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पढ़ना उसमें, मैं नहीं जा रहा कल से स्कूल। मेरे को डमी दिला दो बस। वो डमी नहीं दिला रहे मेरे को। फिर उसमें मेरे सब्जेक्ट मिल नहीं रहे। फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैं हिंदी मीडियम से थोड़ी पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे उसमें हिंदी में पढ़ा रहे थे। फिर वो कह रहे बेटा रुक जाओ, अगले महीने चेंज कर लेना भले इसको। मैंने कहा ऐसे मैं चेंज ही करते रहूंगी क्या? ऐसे थोड़ी चेंज होता है कि तुमने कह दिया चेंज करते रहना। वो इंग्लिश मीडियम वाला वो हिंदी मीडियम कैसे चेंज हो जाएगा? वही तो मैं कह रहा था। वो तो तूने वहाँ इंटरव्यू दिया था तो वो तेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तेरे से इंटरव्यू लेती ना कि क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है। तेरे को भी तो थोड़ा पूछना था ना उनसे यार। सुनो तो यार, बोलो तो यार। इन्होंने करी मेरे को सब्जेक्ट वब्जेक्ट पूछने, उसने दिया नहीं, फीस पहले सबमिट कराए। मैं कह रहा था कि मेरे को भाई पहले एक आध दिन देख ले दो। फिर अभी वो तो फिर दूसरा स्कूल एक और है, वो इससे भी गया गुजरा है। फिर यहाँ पे मैंने कहा फिर मेरे को हॉस्टल में डाल दो, मेरे को कहीं नहीं रहने दो कि बेटा ये साल कर ले, ये आधी साल निकाल दे, फिर अगले साल से चले जाइए। तो बहुत वो कर आके बहुत बहसबाजी हो गई मेरी फिर उस चीज पे कि मेरे को कहीं नहीं जाना। तो मेरे को भाई तुम हॉस्टल में डालो। तो कह रहे कि बेटा फिर ये वाली साल कर ले बस। जब ये वाली साल ही तेरी खराब हो जाएगी फिर तो नेक्स्ट ईयर कैसे पढ़ पाएगी? तो जी मैं समझा रहा था, नहीं समझ रहे, नहीं मान रहे, मैं क्या करूँ फिर? तो समझा उनको और समझा। नहीं मान रहे, मैं क्या करूँ उसमें फिर के? अरे तो यार ऐसे थोड़ी तेरी पढ़ाई बर्बाद करवा देंगे, ये कौन सी बात होती है? ऑनलाइन क्लास चल रही है उससे ठीक है मैं कि ऑनलाइन क्लास से कर लूंगा, मेरे को डमी दिला दो, मैं नहीं जा रहा उसमें, मैं अपने आप कर लूंगा फिर। वरना इससे बढ़िया तो फिर ये था डमी दिलवा के वो शिपुरी तू पेपर दे देती। मैं वही चीज कह रहा था, पर फिर वो कह रहे कि उस जाल से निकली है, फिर तू वहीं उसमें वहां का नहीं रख रहे। फिर पापा ने तो वहाँ टीसी भी करा दी, मैं तो रिज्वाइन भी हो जाता, वो तो रिज्वाइन भी हो जाएगा। वो नहीं मानना है पर उसका। तो यूँ कहूँ ना भाई, मथुरा में भी स्कूल है बढ़िया बढ़िया, तो वहाँ करा दो। वो पैसा वापस आ जाता है, ऐसा तो है नहीं कि गांव के पास ही तुम्हारा स्कूल है वो पैसा वापस नहीं है, सब पैसा वापस आ जाएगा। यही कह रहा था कि वो पैसा सब वापस आ जाता है, सब हो जाता है। वो कह रहे कि अब देखूंगा ये करूंगा। मैं कि अरे यार देखो पापा, पढ़ाई तो मत बर्बाद करो, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भाई मैंने पूरी रात को खूब खाई है, बहुत देर तक लगा रहा हूँ, बहुत देर तक यही चीज कह रहा हूँ कि मेरी 2 साल बची हैं, सिर्फ 2 साल हो जाने दो, उसके बाद फिर जो होगा वहां पे फिर वो कॉलेज वॉलेज तो हो ही जाएगा। बस 2 साल बची है कि अच्छे से हो जाने दो बड़ी क्लासेस में। वो कह रहे कि और कहाँ अब बेटा है, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं तो एडजस्ट कर रहा हूँ, पर लेकिन भाई वो मिल भी तो नहीं रहे टीचर्स। वो गाँव कैसे ही होंगे टीचर? और क्या, वो तो देखो यार, मेजोरिटी में जिस टाइप से बच्चे बोलेंगे उनके हिसाब से बोलेंगे, एक के लिए अपनी टोन तो बदलेंगे नहीं। और फिर तुमको पता है कि यहाँ की लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिमाग के ऊपर से हल्की हल्की निकल जाती हैं। तो वो पहले मेरे लिए तो फिर बदलेंगे नहीं पूरा स्कूल का सिस्टम। तो भेड़ बकरी की तरह बच्चे भर रखे हैं स्कूल में, अच्छा उसको इसलिए बताते हैं। फिर वो कहते हैं मैंने बता दिया, बाहर बाहर के भी यही कह रहे हैं। नहीं मानने, सुन नहीं रहे, सुनने को तैयार नहीं, समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा। मैंने तो फिर क्या फर्क हुआ फिर? क्या फर्क क्या हुआ तेरी जिंदगी में? फर्क ये हुआ कि जितनी थी उससे बहुत बुरी हो गई। बुरी हो गई? वहाँ कम से कम पढ़ाई तो थी। हाँ, जो चीज थी वो अब तो कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। तो बोल दे फिर तो मैं वापस जा रही हूँ, बोल दे मैं वापस जा रही हूँ शिवपुरी, मेरे को नहीं पढ़ना। इससे अच्छी लाइफ तो यार तू आज ही लेगी अकेली रह के भी। कुछ लोग बोलते हैं कि वो बच्ची है, मैंने उसका माइंड वॉश किया है। तो आप एक बार ये वाली रिकॉर्डिंग सुनना, टाइमिंग और मैंने डेट, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है। तो मेरे फ़ोन में बेसिकली सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग होती है, चाहे वो बेसिक टुकड़ी सामान की भी बात करें, नॉर्मल से नॉर्मल होती हैं। तो मैंने ये देखी थी। तो इसमें कौन प्लान कर रहा है, वो खुद बोल रही है कि सब कुछ पहले से वेल प्लान था। तो एक बार पहले आप ये सारी रिकॉर्डिंग सुनो, उसके बाद मैं फिर जो भी आप कमेंट करोगे ना उनके सारे कमेंट के रिप्लाई करूँगी। वो तो मैं तो भाई देखो, वो तो वहाँ रहेंगे जहाँ पे मैं कॉलेज होगा। नहीं तो एकदम मथुरा से तेरे मम्मी पापा का प्लान कैसे बन गया? वो तो पहले से ही होगा, वो तो कह रहे तीनों भाई बहन वहीं पर रहेंगे साथ। तीनों भाई बहन कौन से? मतलब हमारे मम्मी पापा और छोटी मौसी और तेरे मम्मी पापा? अरे एक चीज बोलूं, उनसे भी ये ज्यादा नहीं रहेंगे। वो ये भी कह रहे थे थोड़ा इनसे भी दूर ही रहेंगे, क्योंकि जब दूर रहेंगे तो इतने पास क्यों जा रहे हैं? अरे भैया मेरे को क्या पता इतना यार। अंशु यार वो चीज नहीं हो जाए जो अपन बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे और तभी ये लोग इतना शांत हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। पागल, अपन पागल बन जाते हैं 2 मिनट के प्यार में आके। तेरे पापा तीनों भाई बहन साथ में रहेंगे है ना? तो भाई उसके मैं अगेंस्ट में भी थोड़ा कैसे जाऊं? नहीं जा मत, मैं जाने की बात ही नहीं कर रही, पर तभी इसी चीज से तो तेरी मम्मी मतलब मेरी सास वही खुश है, इस चीज से तो यही हो रहा है।
ये लोग साथ साथ हो जाएंगे ना, सब साथ इसी साथ वजह हो से तो जाएंगे, खुश हैं। तभी तो आज मेरी मतलब जरूरत नहीं है उनको। भाई अपन को उनकी जरूरत बनना भी नहीं है ना, अपन तो अलग ही रहेंगे। देखो सुनो, मेरा भी देखो कितना टाइम का रहेगा, देखो अपन को टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है हमें चीजों में टाइम नहीं लगेगा। मेरा एक बार इन पे से बिल्कुल हट जाएगा ना, इनका हाथ हट जाएगा मेरे ऊपर। कैसे हटेगा बता, कैसे हटेगा? माँ बाप का टाइम। कभी याद हट रही नहीं है, पहली बात तो। कैसे टाइम है? अरे देख सुन, अभी तेरी 11th है, 10th वो 12th है, फिर तू जो भी ग्रेजुएशन वगैरह देखो करेगी, कैसे हाथ कैसे हट जाएगा भाई? सुनो, थोड़ा सा तो फाइट मेरे को भी करनी पड़ेगी, क्या फाइट है ना। करेगी तू? अरे भाई इतना कि मैं तो देखो सब कुछ नॉर्मल हो गया, उनका भी नॉर्मल हो गया, मेरा भी नॉर्मल हो गया है, तो भाई अब तो जा सकते हैं अपन, यहाँ से भी हट जाएंगे तो फिर वहां पे कोई ऐसा भी नॉर्मल नहीं रहेगा कैसे कि हो गया? ये समाज का। तुझे पागल बना रहे हैं, तू बन रही है। पहली बात तो इनका कभी तो था मैं ही फिर नहीं। क्या सुन, करूं? मेरी बात सुन ले, पहले तो तेरे मम्मी पापा का था ही नहीं कभी कि ये मथुरा शिफ्ट होंगे, ठीक है। एक अरे वो पहली बात उनका तो ये कभी नहीं है था। ना, कभी वो नहीं, ये कह एकदम से रहे कैसे बन गया फिर? वो मेरे से ये कह रहे थे कि तू नहीं होती तो फिर हम तो, हमारा क्या था, हम तो यहीं रहते, हम यहीं जहाँ अच्छा पैदा हुए वहीं तू, मर अच्छा जाते। तू आ गई मैं है, आज तो तू आ गई हाँ, तो मथुरा शिफ्ट होंगे। अभी तेरी देख 10th, वो सॉरी 11th और 12th कंफर्म तब तक नहीं है, यहीं रहेंगे, है ना? तब तक यहाँ कंफर्म गाँव नहीं है। रहेंगे, तब तेरी हाँ, ग्रेजुएशन करवा के तेरी शादी कर देंगे। फिर इनका मथुरा का एकदम कैसे प्लान बन गया? मेरे को क्या पता। तभी तो कह रही हूँ, ना पता होते हुए जी हमें ही तो नहीं पागल बना रहे। तेरे को तो तू थोड़ा अब सा अपन कर बोलती क्या है। लेंगे इसमें? पता अब नहीं यार, अपन ये इसमें तो क्या कर लेंगे? मेरा पागल बन रहा है सब ना। तभी तभी मैं कहूँ कि भाई जी दोनों फोन क्यों नहीं कर रहे जी? एक बार भी अम्मा बाबा हो गए, एक बार भी तो ये कहते कि चलो आरोही से बात कर लूं, ऐसे कर लूं। एक बार तक फोन नहीं आया, एक बार कैसा भी। क्योंकि ये भी तो कहीं रहेंगे ना, इसलिए। कहीं रंगे का सीधे उन्होंने कही है कि वो मथुरा वाला घर तुझे नहीं दे रहा हूँ, वो तो मैं खुद के लिए रखूंगा। अरे वो भाई, अच्छा तो तुम्हारे दिमाग उस पर तो नहीं चल रहा कि ये उनके साथ रहेंगे मिलकर? हाँ यही चल रहा है मेरा नहीं तो। नहीं नहीं अच्छा ये बात बहन, है, इस ये बता, ये तेरे पता है, पापा एक ने, चीज बताऊं, एक एक चीज मेरी सुन बताऊं। ले, तेरे पापा हाँ ने ये वाली बात क्यों हाँ। बोली कि तीनों भाई बहन साथ रहेंगे? नहीं देखो, मैं एक चीज बोलूं, हाँ तुम उस चीज पे मत लेके जाना, क्योंकि हाँ एक चीज बोलूं, ये उसको तो चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये यहाँ यहाँ से जाएंगे नहीं, पर उस घर को कभी नहीं लेंगे। बताओ क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वरना ये जो लोग हैं ना यहाँ के, ये सारे यही चीज कह रहे हैं कि उसी चीज पे तो डर लग रहा है इनको अभी भी, कि ये चीज मैं घर लेने की बात ही नहीं कर रही कि उस घर को तेरे मम्मी पापा चल। घर ले रहे हैं। वहां जाने का इनका प्लान कैसे बन गया एकदम से? अभी थोड़ी बना है, अभी थोड़ी बना है। कब से था? तूने कभी सुना कब? था? तू जब रह रही थी शिवपुरी कभी सुना था तूने? नहीं था, नहीं तो था, वो कह रहे थे बस कि जहाँ हाँ तेरा कि कॉलेज होगा तीनों, हाँ तीनों वहां ले भाई बहन लेंगे। साथ रहेंगे, तीनों भाई बहन। अब एकदम कैसे तीनों भाई बहन याद आ गए? अरे मतलब पास पास हो जाएंगे, साथ रहने वाले नहीं, पास पास कर रहे थे। अच्छा मेरे को तो कछु समझ नहीं आ रहा भाई, सही बता रही। तुम्हारा मूड खराब कर दिया क्या मैंने? मूड खराब नहीं करती यार, तू सच्चाई बता रही है, अच्छी बता रही है, मेरे को कुछ चीजें समझ आ रही हैं, पर तेरा भी नहीं पता चलता तो कि तू क्या कह रही है। अभी तू उस चीज को तूने क्लियर बोली मेरे से, अभी कि तू उस साथ चीज। साथ नहीं बोला, साथ नहीं मतलब पास पास रहेंगे, तो ये पास चीज पास बोल रहा हूँ रहना मैं। बहन साथ ही तो होता है कि तीनों भाई बहन मथुरा में रहेंगे, है ना? हम्म, डिस्टेंस में रहेंगे, मैं तो ये कह रही हूँ 10 किलोमीटर दूर रहेंगे। पर हम्म। तेरे पापा का मथुरा का ही प्लान देख। सुन, पापा ये जी ने, वो सुन इसलिए मेरी, मेरी सुन ले, वजह से तूने बना। रिकॉर्डिंग सुन मेरी, तेरी वजह से तू बहन तू कितने टाइम के लिए वहां रहेगी? 2 साल तेरी 12th ये गाँव में करवा देंगे, फिर तो इस 3 साल वजह की से तेरी रहेंगे, तो इस ग्रेजुएशन। वजह सुन से ले रहेंगे मेरी, कि सुन वो ले लोग पहले, भी अब थोड़ा दिमाग लगा, लॉजिकली सोच थोड़ा। देख हम्म, 2 साल तेरी यहाँ हो गई, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है ना? 3 साल के लिए तेरे साथ के लिए मथुरा में होने मतलब शिफ्ट होंगे, ये इतना सोचा इन्होंने? जिंदगी भर तो सोचा नहीं कि कहाँ पढ़ रही, इतना सोचे तो आज से सोचते ना कि आज हम हमारी बच्ची की हिंदी मीडियम कहा तुमने गांव में डलवा दी, ना सब्जेक्ट है ना कुछ है। आज था सोचने का टाइम। तुम इसकी जो मतलब 12th और तो तुम खराब करवा दो, फिर तुम सोचोगे, फिर तुम मथुरा जाके शिफ्ट होंगे जब जो ग्रेजुएशन करेगी। तू इतना नहीं बोल पाई कि पापा आज मैंने सोचो बोला ना, था, आज है सोचने का टाइम। मैंने बोला था तो वो कह रहे तब बेटा आज साथ के में आज रहेंगे एक कि हम तो आज गाँव में तू थोड़ा भी सोच कैसे कह रहे हैं, मैंने तो तुम बोला गाँव में जिंदगी काट लेंगे और तेरी वजह से हम लोग मथुरा शिफ्ट होंगे। 12वीं मैं तेरी गांव में हो जाएगी, ग्रेजुएशन रहेगी, फिर तेरी शादी कर देंगे। तेरे को भी पता है कि भाई तेरे माँ बाप या कोई भी इन दोनों में से इतने पढ़ाने वाले नहीं है कि तेरे को नहीं मिनिस्टर नहीं बना नहीं के ये लोग करेंगे, शादी नहीं करें। बोले, नहीं शादी करेंगे, करेंगे, ग्रेजुएशन में तू आई, लड़का देखना शुरू हुआ, तेरी शादी कर दी, किसी नहीं को कुछ। करेंगे। क्या? उन्होंने खुद बोला है क्या बोला है कि मुझे बता। जब तक तू नहीं कहेगी तब तक हम नहीं करेंगे। शादी नहीं करेगी? अच्छा ये अच्छा चीज तो मेरे से ऋतु और खुशी कह रही थी कि बेटा, वो ये कह रही थी कि मामा अंशु का जब तक मन ना हो तब तक उसकी शादी मत करना। वो कह रहे कि अरे इतना मैं नहीं जानता, मैं क्यों करूंगा उसकी, मेरी लड़की की जिंदगी खराब। वो नहीं करेंगे। फिर जिंदगी खराब नहीं कर रहे, मान लिया। अब जब तेरी स्कूल पसंद नहीं आ रहा ना तेरे को, वो हाँ हिंदी चेंज वाली करा पढ़ाई। रहे हैं, कल कह रहे हैं, बढ़िया, कल तो फिर दूसरा कर ले, स्कूल देखने जा रहे हैं। कर ले, फिर तो बढ़िया है ना। क्या हुआ आपका मूड किस खराब हुआ, किस चीज बेटा पे हुआ? मेरा वो मूड मथुरा इसलिए वाली सुन खराब हो के। रहा है, मथुरा वाली सुन के हो रहा है कि ये सही बता रही हूँ। जो एक कहते हैं ना कि अपने दिमाग में 100 चीजें चल रही थी, मैंने ये चीज 1% आई थी दिमाग में कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, और कैसा? दुनिया कमेंट कर रही है इस चीज के लिए ना। इनका एक बार भी मेरे पास फोन आया कि चल मैं बुरी हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ, है ना? बच्चों के लिए तो एक बार बोल देते कि बच्चों के हाँ बिना नहीं रह सकते। हे गाइस, गुड इवनिंग। क्या आपको लगता है कि सपना ने रिकॉर्डिंग सुना के सही किया? क्योंकि कहीं ना कहीं अंशु और सपना का रिलेशन बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे को भाभी और ननद से कहीं ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड मानते थे।
तो इसके बाद क्या है, अंशु ने सारी बातें सपना को शेयर की है, लेकिन सपना ने क्या किया कि उसकी सारी बातें रिकॉर्डिंग ही कर ली है। चलो रिकॉर्डिंग करना ठीक है, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे उसको वायरल भी कर दिया। और अभी आप एक चीज़ ये भी सुनिए कि जब अंशु उसको स्टडी के बारे में बता रही है, तो सपना उससे ज़्यादा ही डीप पूछ रही है कि हाँ हाँ बता, तेरे घर में क्या हुआ, तेरी मम्मी क्या कह रही है, तेरे पापा क्या कह रहे हैं। फिर उसका पूरा ध्यान क्या है, सपना का प्रॉपर्टी की तरफ है। आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी आप लोगों ने, तो खुद देखो कि अंशु सपना को इससे कोई लेना देना नहीं है, तेरी स्टडी क्या, सिर्फ सपना। गाइज मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर किसी इंसान पे इतना ट्रस्ट करते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग वाकई में कभी सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहिए। आज अंशु ने सपना की बातों का रिप्लाई भी किया है कि उसको इस कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनना है। यार अभी सपना की ओ सॉरी अंशु की एज ही क्या है, अंशु तो अभी सिर्फ पढ़ाई कर रही है, और जब वो स्कूल जाती है तो सोचो वो ऐसे ऐसे कामों से फेमस हो रही है कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एटलीस्ट अगर सपना को कोई बात करनी है तो जाके फेस टू फेस कोई बात कर ले। बार बार ये लोग सोशल मीडिया पे लेके आ जाते हैं व्यूज़ के लिए। अब क्या है ये सब, आप ही बताइए इसमें क्या है। अंशु की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, अंशु की लाइफ भी बर्बाद हो रही है, और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इन सब के ज़िम्मेदार सपना ही है, क्योंकि उसके ससुराल वाले तो इस कंट्रोवर्सी को लेके नहीं आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। जो लेके आ रही है सपना ही लेके आ रही है। इतना अच्छा रिलेशन होने के बाद भी आज सपना ने अपने और अंशु के रिलेशन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। पता नहीं सपना क्या ही कर रही है। एटलीस्ट अंशु को तो छोड़ देती कि अंशु ने भी कभी ना कभी उसके साथ अच्छा ही किया, और अंशु ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ, सपना ने के कारण ही मेरी बैक मसल्स पे अ, वो ब्रेक हुई थी। गाइज़ आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कौन गलत है, कौन सही है।